शांति। 17 सितंबर बाबा हम सभी को याद दिला रहे हैं, मैं आया हूँ इस पुरुषोत्तम संगम युग पर तुम्हें पुरुषोत्तम बनाने और पुरुषोत्तम सतयुगी दुनिया की स्थापना करने। ये संगम युग भी पुरुषोत्तम है क्योंकि इसमें भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा की जाती है। मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ, पुरुषों में उत्तम बनाता हूँ, तुम बहुत सुखी हो जाते हो, साहूकार हो जाते हो, धनवान हो जाते हो, तुम्हारी अकाले मृत्यु नहीं होती है, तुम विश्व की राजाई प्राप्त कर लेते हो। भगवान तुम्हें पढ़ा रहे हैं भगवान भगवती बनाने के लिए। अब तुम आत्माएं भी शरीर में बैठ के पढ़ रही हो, तो मैं परमात्मा भी पढ़ाऊंगा तो किसी शरीर के द्वारा ही पढ़ाऊंगा, तो मैं ब्रह्मा के द्वारा तुम्हें पढ़ा रहा हूँ। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी ज्ञान के सागर नहीं है। देखो बाबा क्लियर बताते हैं, ज्ञान का सागर केवल एक मैं निराकार परमात्मा हूँ। मैं ही आकर तुम्हें संपूर्ण ज्ञान देता हूँ। इस ज्ञान के बल से तुम अपने को आप ही राज तिलक देते हो। मैं गरीब निवाज हूँ, तुम बच्चों को राज तिलक देने आया हूँ, लेकिन देना तुम्हें स्वयं को है। बाप के आशीर्वाद से नहीं मिलेगा, पढ़ाई से मिलेगा। इसलिए मैं तुम्हें श्रीमत दे रहा हूँ, तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, तो तुम्हें बहुत मेहनत पढ़ाई में करनी चाहिए। तुम्हें नशा रहना चाहिए। भगवान हमें पढ़ाने आया है, राजाई देने के लिए। बहुत बड़ी चीज़ है। देखो दुनिया में भी बड़े बड़े एग्ज़ाम होते हैं, बच्चों को नशा रहता है, अगर चुनाव हो जाए उनका, सेलेक्ट हो जाए, वो IAS करना है अभी हमें, और हमें विश्व की राजाई के लिए ये पढ़ाई मिल रही है, तो हमें इसमें ज़रूर मेहनत करनी चाहिए। बाबा कह रहे हैं, मैं तुम्हें फूल बनाने आया हूँ, और इस संसार को फूलों का बगीचा, इसको गार्डन ऑफ अल्लाह कहते थे। अभी ये सोचने की बात है कि इसको कांटों का जंगल बनाया किसने? क्यों तुम दुखी हुए? विषय विकारों में रहते रहते तुम दुखी हो गए। ये संसार कांटों का जंगल बन गया। अब इस कांटों के जंगल को आग तो लगनी है, सब स्वाह हो जाएगा, और मैं आया हूँ तुम्हें घर ले जाने। सदगति के दो ही स्थान हैं, मुक्ति और जीवन मुक्ति। मैं तुम्हें उनमें ले जाता हूँ। आज बाबा पुनः कह रहे हैं, मैं देवी देवता धर्म की स्थापना भी कर रहा हूँ और तुम्हारे लिए दैवी राजधानी भी स्थापित कर रहा हूँ। ये दो बड़े काम मैं कर रहा हूँ। तुम प्रीत बुद्धि हो। इस प्रीत में तुम मुझे याद करते हो। सवेरे उठ के बहुत अच्छी तरह याद करना चाहिए, प्यार से। तुम्हारी आंखों में आंसू भी आ जाने चाहिए। हो 5000 वर्ष के बाद हम अपने परम पिता शिव बाबा से मिले हैं। उनकी खूब महिमा करनी चाहिए, उनके प्यार में मगन हो जाना चाहिए। तो बाबा फिर आज याद दिला रहे हैं, तुम्हें पवित्र बनना है, पावन बनकर घर जाना है, तो तुम मुझे याद करते रहो और बड़े बड़े सेंटर खोलो। इसको बाबा कहते हैं बड़ी बड़ी दुकान खोलो। मैं तुम्हें हीरे बनाने आया हूँ, लेकिन आजकल बनावटी हीरे बहुत बन गए हैं, उनकी चमक बहुत ज़्यादा है। पहले ये नहीं थे आर्टिफिशियल हीरे, इमिटेशन कहते हैं उन्हें। अब ये विलायत से आ गए हैं। कन्फ्यूजन होता है कौन सा सच्चा है कौन सा झूठा है, लेकिन आजकल पहचानने वाले पत्थर भी निकल गए हैं जिनसे पहचान की जाती है ये सच्चा हीरा है। मैं भी तुम्हें सच्चा हीरा बनाने के लिए आ गया हूँ। तो तुम्हें बड़े बड़े सेंटर खोलने हैं, सबको ये पैगाम तुम्हें देना होगा। सन्यासियों के बड़े बड़े आश्रम होते हैं ना, तुम भी बड़े बड़े आश्रम बनाओ, तो बड़े बड़े लोग तुम्हारे पास आएंगे और तुम बाबा की ये बहुत बड़ी सेवा कर सकोगे। मैं तुम्हें रोज गुह्य गुह्य बातें सुनाता हूँ ज्ञान की,
तुम्हें इन ज्ञान की बातों का स्मरण करके बहुत खुशी में रहना चाहिए और बुद्धि योग मेरे से अधिक समय लगाए रखना चाहिए, तो तुम्हारे स्वप्न भी बहुत अच्छे हो जाएंगे, सतो प्रधान हो जाएंगे। तुम्हें सदा ही नशा चढ़ा रहे, हमें बाबा से स्कॉलरशिप लेना है। तो बाबा कह रहे हैं, अब एक दूसरी बात कह रहे हैं, तुम्हें अलौकिक बर्थडे मनाना चाहिए, लौकिक बर्थडे नहीं। लेकिन कई बच्चे अलौकिक बर्थडे मनाकर फिर आसुरी संप्रदाय में चले जाते हैं। अलौकिक बर्थडे का अर्थ होता है जब ज्ञान लिया, जिस दिन भगवान के बने, जिस दिन उसके पास आए, निश्चय हुआ, तो कहो हम तो ब्राह्मणों को ही खिलाएंगे, हमारा नाता तो ब्राह्मणों से है। तो तुम्हें बहुत धूमधाम से अपने अनुभव भी सुनाने चाहिए और अपना अलौकिक बर्थडे मनाना चाहिए। इससे बाबा का संदेश भी दूसरों तक जाएगा और तुम्हें भी याद रहेगा, तुम अमर भी बन जाओगे। सभी को भक्ति में एक इच्छा रहती थी, आजकल तो नहीं है, कि शरीर छूटे तो गंगा का जल मुख में हो। कोई तो कहते थे गंगा के किनारे हो या राम नाम मुख में हो, तब हमारा शरीर छूटे। बाबा भी कह रहे हैं तुम लंबे समय से याद में रहने का अभ्यास करो, तो अंत में तुम्हारा शरीर भी याद में ही छूटेगा। लेकिन इसके लिए तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि अंत में वही याद आता है जो लंबे समय का अभ्यास होता है। तो अंत में स्वदर्शन चक्रधारी हो, ज्ञान स्मृति में हो और बाबा की याद हो, तब शरीर छूटे तो तुम्हारी गति सर्वश्रेष्ठ हो जाएगी। वरदान में बाबा याद दिला रहे हैं, अशरीरीपन को सहज अनुभव करने के लिए स्मृति का स्विच ऑन करो, यानी स्मृति में लाओ, तो तुरंत देवभान से न्यारे हो जाएंगे। और ये प्रैक्टिस बार बार करनी है। स्मृति से ही तो सब कुछ होता है, जैसे स्विच होता है, कितना भी अंधकार हो, स्विच ऑन करते ही प्रकाश हो जाता है। ऐसे ही स्मृतियों का, भिन्न भिन्न स्मृतियों का स्विच ऑन रखो। और स्लोगन है, ये देह की मिट्टी से पूरी तरह मुक्त हो जाओ तो तुम डबल लाइट फरिश्ता बन जाओगे। तो आज हम सारा दिन स्मृति का यूज करके देहभान से न्यारे अशरीरी होने का अनुभव करेंगे। हर घंटे में 2 बार मैं आत्मा हूँ, स्वराज अधिकारी हूँ, मैं आत्मा हूँ, पॉइंट ऑफ एनर्जी हूँ, मुझसे चारों ओर किरणें फैल रही हैं। ये भिन्न भिन्न अभ्यास करते रहेंगे। ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.